दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पैटर्न को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जैसे कि आपको पता था कि बदलाव पिछले बार ही हो चुका था। आप में से बहुत किसी को, आप जो भी कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है एग्जाम पैटर्न को लेकर। इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है ना। आपका 8वीं 9वीं और 11वीं में तो बड़ा बदलाव हो ही रहा है, साथ ही साथ 10वीं और 12वीं का भी है ना। ये तो पिछले साल ही अनाउंस हो चुका है। चलिए आप लोग हम दिखाने भी वाले हैं। आप लोग जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हो 8वीं से लेकर 12वीं, आप सभी को वीडियो जरूर देखिएगा और सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न में यहां पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो सर क्या रहने वाला है, एक एक करके मैं सारा चीज आप लोग बताऊंगा। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का कैसा पैटर्न होने वाला है, साथ ही साथ 10वीं और 12वीं का। उससे पहले आप सबसे पहले इस न्यूज को देखिए, उसके बाद मैं सारा चीज एक एक करके बताऊंगा कि कितने नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे, क्वेश्चन हार्ड रहेगा आसान रहेगा सब कुछ। क्योंकि जैक बोर्ड ने खुद कहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न इस बार बदलने वाला है। 2026 में ही कहा था, लेकिन 26 में उतना लागू नहीं हो पाया। आपको पता है जैक बोर्ड जब कहती है तो लागू होने में भैया 1-2 साल लग ही जाता है। तो 26 में उतना अप्लाई नहीं हुआ, पर 27 में वो चीज आपको अप्लाई होने वाला है। आप देख सकते हो क्या है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड में, जी हां, दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे। यानी आपका बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th और 12th का, है ना, आपका दक्षता आधारित प्रश्न का अर्थ है आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेगा, रीजनिंग टाइप रहेगा, जिसमें आपको पूरा विषय का ज्ञान होगा, तभी आप उसका उत्तर दे पाओगे, है ना। यहां पर देख सकते हो 30 अंक ऑब्जेक्टिव, 50 अंकों का सब्जेक्टिव प्रश्न। ये तो चलो पहले भी होता था, लेकिन 20 अंक प्रैक्टिकल इंटरनेशनल मिलने के बाद बता दूं, यहां पर करीब करीब, ध्यान से सुनिएगा, 20% जो प्रश्न रहेगा आप लोगों का वो दक्षता आधारित रहेगा। और उसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको हर एक विषय का एकदम ज्ञान अच्छे से होगा, तभी। तो चलिए हम दिखाते हैं आखिर किस प्रकार से पैटर्न होने वाला है, कैसा प्रश्न पूछने वाला है, सब कुछ कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी का। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए प्यार बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए आपको बताते हैं कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का। लेकिन उससे पहले प्यार बच्चों बता दूं, आप सभी के लिए झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए उड़ान 2.0 आ चुका है। बोले सर ये क्या है, तो बच्चा बता दूं, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे, कल कॉल कर रहे थे, सर मेरा पढ़ाई बहुत सारा चीज छूट चुका है, सर कैसे कंप्लीट करे, मेरा बहुत सारा बैकलॉग लग चुका है, सर कैसे अभी से कोई स्टार्टिंग से हमको पढ़ाएगा। तो बिल्कुल ये उड़ान 2.0 बैच इन्हीं को लेकर है कि इसमें आप लोग स्टार्टिंग से लेकर पढ़ाई होगा, नवंबर तक आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। उसके बाद रिवीजन, यानी यहां से पढ़ने के बाद आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या थोड़ा बहुत पढ़े हो, थोड़ा बहुत छोटा है, तो आपके लिए बैच रामबाण है बेटा, क्योंकि टॉपर अभी से शुरुआत करते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़ो और अपने तैयारी को नहीं मौका दो। हर एक धुरंधर टीचर, एक से बढ़कर एक टीचर आपको वहां पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी वहां पर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर 8वीं, है ना, 8वीं का, 9वीं का और 11वीं का। उसके बाद हम आपको बताएंगे 10वीं का और 12वीं का एग्जाम पैटर्न के बारे में, है ना। तो जैसे आपको पता है कि 8वीं 9वीं और 11वीं अब तक जो एग्जाम होता था वो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था। कैसा होता था प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव होगा सिर्फ नहीं, बोले सर हम लोग के टाइम ये होना था। देखो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बट ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोगों का इस बार से सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा। और बता दूं ये जैक बोर्ड ने नोटिस भी निकाला था पहले ही, और आपको अभी जैक बोर्ड कुछ नहीं कहेगी, मेरी बात मान लीजिए। आपको कब कही पता है, एग्जाम से ठीक 2 से 3 महीना पहले। तो आप लोग जो भी 8वीं 9वीं और 11वीं के बच्चे हो, अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हो तो बेटा आप लोग अब सब्जेक्टिव भी पढ़ना शुरू कर दो, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी है क्लास 9th का 8th का हमारे इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे एक सप्ताह में हर एक का सब्जेक्ट का मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से पैटर्न होने वाला है। इसमें क्या बता दूं, इसमें आप लोगों का 30 नंबर का यानी 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछने वाला है आप लोगों का भी, है ना। या फिर हो सकता है इससे आधा करते, मतलब जैसा भी रहेगा। आपको बता दो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। क्या आप लोग इससे खुश हो या नहीं हो, बता दो। आपके जो सीनियर हैं वो लोग तो बड़ा खुश है, चलो हम लोग आगे बढ़ गए, हम लोग के टाइम पास कर गए ऑब्जेक्टिव से। अब जो एग्जाम देने वाले बच्चे यानी आप लोग जो 9वीं 11वीं और 8वीं का दे रहे हो, आपके टाइम में सब्जेक्टिव भी इंक्लूड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। अब बात करें प्यारे बच्चों 10वीं और 12वीं का, तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पहले क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव था 30 गो,
है ना, यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव था और 50 नंबर का जो था बेटा सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न था और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। यानी ये आपका था 2-2 नंबर का 2 मार्क्स का, ये था 3-3 मार्क्स का और ये था 5 मार्क्स का। ये कितना था बेटा 5 मार्क्स का प्यारे बच्चों ये था। इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते थे, अब भी यही पूछ जाएंगे, बस चेंज इतना सा होगा कि आपका जो इस बार प्रश्न रहेगा थोड़े से, है ना, जैसे आपका मान लो इसमें 30 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इनमें से करीब करीब 7 प्रश्न 6-7 प्रश्न आपके ऐसे पूछेंगे ना कि थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। 50 नंबर में मान लो आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रीजनिंग टाइप का रहेंगे, दक्षता आधारित रहेंगे। कहने का अर्थ है इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद शिक्षा सचिव कहे, आप देख सकते क्या कह रहे हैं, तब तो आप विश्वास करोगे। देखिए मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 में ये लागू हो चुका है, तार्किक और दक्षता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैक को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, इससे परीक्षार्थियों के तार्किक बोध यानी सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता, ज्ञान की गहराई का पता चल सकेगा। यानी आपका कितना ज्ञान है, और ज्ञान तभी मिलेगा जब आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे। और हमारे इस बैच में शानदार तरीके से क्वेश्चन आंसर रटाया नहीं जाता है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ना। सिर्फ रट्टा मारकर पास करने से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा, यहां साफ साफ उमाशंकर जी कह रहे हैं। तो ये खुद जब कह रहे हैं, और बता दो इसके अलावा आने वाले वर्षों में स्कूल स्तर पर भी लागू हो जाएगा ये मॉडल, हर एक स्कूल यानी 1 से लेकर के 8वीं तक भी ये लागू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल 10वीं और 12वीं पर लागू हो रहा है। तो क्या आप लोगों को ये सुनकर कैसा लग रहा है, इसको लेकर बता दो आप लोग किस प्रकार से प्रश्न रहेगा। मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी होगा। क्या आप लोग क्लास 10th वालों प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हमारे इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, है ना। और क्या बताऊं आप लोग, तो ये बस ये बहुत बड़ा अपडेट है समझ लो आप सभी के लिए, है ना। आप सभी के लिए एक प्रकार से ये पहले ही सूचना है कि आप लोग इस प्रकार से तैयारी कीजिए। बाकी जैसे भी आती है अपडेट आप लोग हम सारा चीज जानकारी देंगे, है ना। और सिलेबस आपको पता है या नहीं पता है एक बार कमेंट करके बोलिएगा, मैं नहीं तो मैं सिलेबस पर वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। क्लियर है, तो सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो, सभी को बता दीजिए कि इस प्रकार सब एग्जाम होने वाला है 8वीं 9वीं 11वीं। क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे ये सपने में जी रहे कि सर ऑब्जेक्टिव मारेंगे 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार से पट 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 मारेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन इस बार सिर्फ टिक मारने से नहीं होगा बेटा, सब गोल घेरा करने से नहीं होगा। इस बार आपको उत्तर भी लिखने पड़ेंगे, आंसर भी लिखना पड़ेगा, है ना। और 10वीं और 12वीं का तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपका क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज इस बार होगा और उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। विकास सर हमेशा से आपके साथ थे बेटा, अभी भी है आगे भी रहेंगे। बस पढ़ो अच्छे से और एकदम फोड़ डालो। आपने जो सपना देखा है और सपना नहीं देखा है तो अब भी आप देखो, आप पूरा करो, उसको कर सकते हो। मुझे पता है आप में बेहद जोश जुनून है, कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस एक बार मेहनत का दामन हमारा हाथ थाम लो आप, है ना। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।